नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरानी। अब आपके सामने एक खास पेशकश हम रखने जा रहे हैं जिसमें सगाई से 3 दिन पहले एक मौत होती है। 10 दिन बाद भी अनसुलझी है ये मौत की गुत्थी। पुलिस अभी तक एक डॉक्टर की मौत पहले नहीं सुलझा पाई है। प्रेमी थाने का चक्कर लगा रहा है और आरोपी फरार है। अब ये कहानी ऐसे 2 दीवानों की है जो घर के मर्जी के खिलाफ जाकर एक साथ रहते थे। कोर्ट में शादी करके जीवन की डगर पर निकल पड़े थे, लेकिन रिश्तों के मोह में पड़कर अपनों के साथ चलने के साथ घर लौट आए। और फिर इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना ना तो प्रेमी ने की थी और ना ही प्रेमिका ने। घर वाले कहते हैं कि यह हादसा है, लेकिन प्रेमी से पति बने अंकित को लगता है ये साजिश के तहत डॉक्टर प्रीति। हमारा उनसे लगभग 5 सालों से संबंध था, प्रेम का संबंध था। तो जब उनके घर वालों को पता चला प्रीति के, तो उसकी शादी लोग ज़बरदस्ती करवाने लगे। तो फिर प्रीति ने विरोध किया कि नहीं, हमारा अंकित से संबंध है तो हम उसी से शादी करेंगे। तो उसके साथ मारपीट किए। जब मारपीट किए तो प्रीति अपना घर छोड़कर चली आई। और में अंकित तड़प तड़प कर गुहार लगा रहा है। क्या घर वालों ने प्रीति को मार दिया? आखिर उसकी मौत की मिस्ट्री क्या है? लोगों ने शादी कर लिया तो सबसे पहले तो वो लोग मारने पीटने के लिए हम लोग को ढूंढने लगे। उसके बाद जब हम लोग शादी कर लिए तो फिर वो एक दिन प्रस्ताव लेकर आए हमारे घर। इन लोगों की अरेंज मैरिज करा दिया जाए। तो सबकी मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए हमने भी हाँ कर दिया, क्या भाई हो जाए। लेकिन हमको क्या पता था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। उनकी मम्मी लगातार कह रही थी कि आ जाओ, शॉपिंग करनी है, आ जाओ, तभी शादी होगा। प्रीति अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसने मौत से पहले जो चिट्ठी लिखी, जो आशंका जताई थी, क्या वैसा ही हुआ? शादी के बाद जब घर वालों ने दबाव डाला तो प्रीति ने एक चिट्ठी लिखी। मैं प्रीति यादव, वाइफ ऑफ अंकित यादव, हमारी शादी 25 सितंबर को हिंदू परंपरा के मुताबिक हुई। 9 नवंबर को चंदौली रजिस्ट्रार के सामने भी हमने शादी के साक्ष्य दिए। कोर्ट ने भी हमारी शादी को मान लिया, लेकिन मेरे मायके वाले दबाव बनाकर मुझे बुला रहे हैं। मेरे मायके वालों का कहना है कि शादी फिर से कराएंगे। मायके वालों के कहने पर मैं माँ के घर जा रही हूँ। अगर मेरे साथ या मेरे पति के साथ कुछ हुआ तो जिम्मेदार होंगे मेरे पापा, भाई सुनील, बड़े पापा मंथा यादव, चाचा योगेंद्र यादव, उदय भान सिंह, अखिलेश यादव। ये चिट्ठी लिखने के बाद प्रीति अपने मायके चली गई और एक दिन रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई और फिर कभी लौटकर अंकित की जिंदगी में नहीं आई। अंकित का आरोप है कि उसके घर वाले अब दबाव बना रहे हैं कि इस मामले में पुलिस कार्रवाई की मांग न करो, लेकिन वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। को लगातार धमकियां मिल रही हैं। हमारे घर पे रात को 12-1 बजे तक लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं मान जाओ, क्या मिलेगा तुमको, मान जाओ। दबाव बना रहे हैं लगातार। SHO साहब से भी हमने बताया, कप्तान साहब से भी बताया, फिर भी हमारी मदद नहीं हो रही है। अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुई। वो खुलेआम हत्यारे घूम रहे हैं। तो प्रेमी से पति बना अंकित आरोप लगा रहा है कि प्रीति को उसके मायके वालों ने ही मारा है। वो नहीं चाहते थे कि दोनों प्यार करने वाले एक साथ रहें। इज्जत की खातिर हत्या करने का आरोप लगाया, लेकिन क्या ये आरोप सच है? आखिर प्रीति यादव के साथ ऐसा क्या हुआ था कि रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो जाती है? आरोपी चूंकि पुलिसकर्मी है और जौनपुर में SIMT पद पर तैनात हैं, तो पुलिस पर भी आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस विभागीय लोगों को बचाने का कुचक्र रच रही है। प्रीति यादव की मौत मिस्ट्री 11 दिन से उलझी हुई है। अंकित मर्डर का आरोप लगा रहा है तो परिजन हादसा बता रहे हैं। इस बीच पुलिस ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। आखिर प्रीति के साथ क्या हुआ था कि उसकी मौत हो गई? 2/12/2020 को अलीनगर थाने पर अंकित यादव पुत्र राम सुंदर यादव, जो अलीनगर वार्ड नंबर 9 का रहने वाला है, उसके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसकी पत्नी प्रीति यादव को उसके मायके वालों ने हत्या कर लाश गायब कर दिया है। क्योंकि प्रीति यादव और अंकित यादव ने उनके परिजनों के विरोध जाकर शादी कर ली थी, कोर्ट मैरिज कर ली थी।
अंकित यादव की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। चूंकि एक डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, इसलिए पुलिस बारीकी से मामले की जांच कर रही थी। सबसे पहले पुलिस ने अंकित और प्रीति के संबंधों के साथ ही दोनों परिवारों के बारे में पूरे मामले की जांच की। प्रीति यादव जो लड़की है, उसकी शादी कहीं और तय हुई थी और अंकित यादव से उसका अफेयर था। अंकित ने वो शादी तुड़वा दी, जहाँ उसकी शादी तय हुई थी वहाँ बात करके, और फिर लड़की ने अपनी मर्जी से अंकित यादव के साथ उसके घर रहने लगी। बाद में लड़की के परिजनों, माता पिता ने सोचा विचारा और अंकित के घर वालों से बात किया कि सामाजिक रीति रिवाज से शादी तय करके जो है कर दी जाएगी। इसी आश्वासन के साथ प्रीति को मायके लाया गया। दोनों की शादी भी तय हो गई। 2 दिसंबर को सगाई होने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 2/12/2020 को सगाई थी। सनशाइन होटल में इन्होंने बुक किया था, सनशाइन होटल को सगाई के लिए, और 15/12/2020 को शादी थी। इसी बीच 29/12/2020 को प्रीति यादव अपने मायके में ही इलेक्ट्रिक प्रेस कपड़ा इस्त्री करते समय जो है चिपक गई थी, और घर वालों को जो पता चला तो उसको अस्पताल ले जा रहे थे। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई, जिसको उन्होंने रामनगर घाट, गंगा घाट पर जो है दाह संस्कार कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 302 यानी कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन एएसपी चंदौली का कहना है कि ये मामला ऑनर किलिंग का नहीं लग रहा। और अब तक की विवेचना से ये जो आरोप लगाया जा रहा है ऑनर किलिंग का, उस संबंध में इस तरह के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। अंकित का आरोप है कि लड़की का परिवार पुलिस विभाग में है, इसलिए मामले को दबाया जा रहा है। इसलिए वो थाने में बैठकर इंसाफ की मांग कर रहा है। अभी तक प्रीति की मौत मिस्ट्री मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में हादसे में प्रीति की मौत हुई या साजिश के तहत उसे मार दिया गया। न्यूज़ 18 के लिए चंदौली से नितिन गोस्वामी की रिपोर्ट। क्राइम की दुनिया से जुड़ी हुई एक और खबर जो आपको हैरान कर देगी। तकनीक के इस युग में लोग अपनी समस्याओं का समाधान तंत्र मंत्र की काली दुनिया में ढूंढ रहे हैं। आप यकीन करते हैं इस बात पर? क्या तंत्र मंत्र से सचमुच में कुछ पाया जा सकता है? क्या नरमुंड इच्छाओं को पूरा करने में मदद करता है? आखिर एक महिला 4 इंसानी सिर लेकर क्यों घूम रही थी? कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में स्थित काशीराम कॉलोनी में सोमवार को 4 नरमुंड बरामद हुए। एक साथ 4 मुंड मिलने से हड़कंप मच गया। चारों नरमुंड सिंदूर से रंगे हुए थे, जिसके चलते तंत्र मंत्र किए जाने की आशंका जताई जा रही थी। पुलिस ने नरमुंडों को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच को भेज दिया, साथ ही तफ्तीश भी शुरू कर दी है। जांच पड़ताल में पता चला कि क्षेत्र में रहने वाली एक महिला तंत्र मंत्र करती है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। कल पनकी थाना क्षेत्र में कूड़े में 4 नरमुंड बरामद हुए थे, और इस सनसनीखेज जो ये घटना थी, इसको बाद में फोरेंसिक टीम ने वहां जाके जांच की और पुलिस की अलग अलग टीमें इसके अनावरण के लिए लगाई गई। जो फोरेंसिक टीम थी उसके द्वारा बताया गया था कि ये काफ़ी पुराने नरमुंड हैं और ये वयस्क के स्कल हैं। और जब आसपास पूछताछ की गई और जांच की गई तो पुलिस को ये पता चला कि एक महिला तंत्र मंत्र करती थी और उसके द्वारा ये नरमुंड फेंके गए हैं। पूछताछ में महिला ने तकरीबन 1 साल पहले ये नरमुंड बांदा में रहने वाले तांत्रिक से खरीदा था। महिला नरमुंडों को रखकर तंत्र मंत्र से सिद्धि प्राप्त करना चाहती थी, जिससे वो किसी को भी अपने वश में कर सके। गिरफ्तार महिला गीता के बताने के मुताबिक पुलिस ने बांदा के रहने वाले राम मनोहर को गिरफ्तार किया है। बांदा में रहने वाले राम मनोहर नाम के व्यक्ति से उसने वशीकरण के लिए नरमुंडों को काफ़ी समय पहले खरीदा था और उसके बाद लंबे समय तक वह इनके माध्यम से पूजा पाठ करती रही और उसके बाद असफल होने पर उसने इनको फेंक दिया था। आज गिरफ्तारी की गई है। आज पुलिस ने इन दोनों को, महिला और राम मनोहर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। राम मनोहर ने पुलिस हिरासत में बताया कि वो केन नदी के किनारे रेत भरने का काम करता था।
वहीं रेत से उसे एक नरमुंड मिला, जिसे रंग कर वो रास्ते में बैठ गया और आने जाने वालों को भूत भविष्य के बारे में बताने लगा। इससे उसकी आमदनी होने लगी तो उसने झाड़ फूक का धंधा शुरू कर दिया। रही है घोई मांझी चम तो उनका जो घास पे मैं हमको वहा काछिया और वहाँ के आवट जो नदिया साथ है भरत रहे तो वह कहता है कि नकर रंग मंग पोत के डाई वाई पोत के दुख मत चल तो बैठ तो शायद सबको तु का दई तो किसान ले कर अच्छा और गेहूँ ले कर तब खाओ बनाओ कर नदिया में और पैसा भरो कर दे तो बड़की पैसा तो हम तहबीजे भर के 20 रुपया के 10 रुपया के देत के हैं तो उन हमें किसान चावल देत गई अय्या विजय लेवा लाओ क्या कि चल तो एक खट्टे का मुआ लाओ लगा देते लिए और कह देते के मार्केट मसान अच्छा करे और वही के 5 महीने हम पर लागत तो आदमी पर लागत पैसा वहाँ मिलता था। हाँ कौन 20 रुपया करवा नहीं, ये तो महिला तुम्हारी झांसे में कैसे आ गई? विजय लगा लाते वह क्या दमाद रहा तो किसका दमाद? ये जो ये रहा हाँ उसका दमाद रहा था तो वह हम मुझे लाए। राम मनोहर ने गीता को 5,000 रुपए लेकर 4 नरमुंड पूजा करने के लिए दिया था। गिरफ्तार राम मनोहर का कहना है कि उसे तंत्र मंत्र कुछ नहीं आता, वो फर्जी मंत्र फूंक कर लोगों को बेवकूफ बनाया करता था। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार महिला गीता और कथित तांत्रिक राम मनोहर को जेल भेज दिया है। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 कानपुर। अपराध जगत की इन तमाम खबरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, जल्द लौटेंगे।